अरे अब समझ में आया कि आप इसलिए आई हो कि तुमने जंगल नहीं देखा, तो देख लिया जंगल, अब जाओ। कितना सुंदर यमुना का किनारा, और देखो चंद्रमा कैसे प्रकाशित और प्रमुदित हो रहा, सुंदर बालुका खिल रही। लेकिन देखिए जंगल में बड़े बड़े हिंसक जंतु रहते हैं, इसलिए तुम सब अपने घर को जाओ। तुम सबको छोड़ कर यहाँ आई, लौट कर घर जाओ। इसका मतलब क्या? कहते हैं कि पहले तो परमात्मा जीव को अपने पास बुलाता है, पहले भगवान अपने पास में बुलाते हैं, फिर ठोक पीट करके परीक्षा लेते हैं कि आया तो है हमारे पास, और कहीं ऐसा तो नहीं कि संसार की भावनाओं को लेकर के आ गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि सांसारिक भावनाओं को लेकर के आया हो। कि जैसे कथा में आए, हमने कहा चुटकुला सुनने, बोले आओ बताओ। भगवान कहते हैं अपने पास क्यों बुलाते हैं? इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि सांसारिक भावनाओं को लेकर के आया हो, या फिर मेरे प्रेम के लिए आया, इसलिए ठोक पीट करके परीक्षा लेते हैं। कह रहे गोपियों से कि तुम सब अपने घर को जाओ, जाकर के अपने पतियों की सेवा करो, यही एक नारी का परम धर्म होता है। भगवान कहते कि आप जानती हैं क्या पतिव्रता के लक्षण क्या होते हैं? भगवान कहते एक पतिव्रता स्त्री थी, वह घर के आंगन में बैठी चावल बीन रही थी। शांति बनाए रखें। वह आंगन में बैठ करके चावल बीन रही थी। पति कहीं बाहर से आए तो पतिदेव को देखते ही वह खड़ी हो गई, चावल अलग रख दी। पति पत्नी दोनों बैठ गए और पति को नींद आ गई तो पति ने क्या कार्य किया, अपनी पत्नी की गोद में सर रख करके सो गया। उसका एक 1.5 वर्ष का अर्थात 15 महीने का एक बालक था। वह बालक घुटमुन चलता हुआ क्या चलते हुए अग्नि कुंड के पास में आ गया। वहीं कुछ दूरी पर अग्नि का कुंड जल रहा था। उस नारी ने देखा कि मेरा इकलौता बेटा है, और ये बालक क्या समझे अग्नि की ताकत शक्ति को, कहीं ऐसा ना हो ये कुंड में गिर जाए और मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सोच रही थी, लेकिन करे तो करे क्या करे। उसने सोचा कि यदि बच्चे को बचाने को जाती हूँ तो पतिदेव की नींद खुल जाएगी, पतिदेव की आंख खुल जाएगी। अभी अभी तो हारे थके लौटे हैं, और यदि बच्चे को बचाने जाती हूँ तो इनकी नींद टूट जाएगी और पतिव्रत धर्म बिगड़ता है। और यदि नहीं जाते हो तो ऐसा ना हो कि बच्चा अग्नि कुंड में गिर गिर के मर जाए। इतना सोच ही रही थी कि बच्चा घुटमुन गया और अग्नि कुंड में झांकने लगा। उस स्त्री ने देखा, करे तो करे क्या करे, पतिदेव सोए हैं गोद में सर रख करके, और बच्चा अग्नि कुंड में झांक रहा। तो उसके नेत्रों से अश्रु की धार बह पड़ी कि ना तो बच्चे को बचाने जा पा रहे और ना पतिदेव को जगाना चाहती है। उसने नेत्रों को बंद कर किया और वह बालक अग्नि कुंड में जाकर गिर गया। अग्नि कुंड में जाकर के वह 15 महीने का बालक गिर गया, और यहाँ उसके नेत्रों से धार बहती रही। कुछ समय बाद जब पति की आंख खुली और पति ने जैसे ही पत्नी की गोद में से सर को उठाया, पत्नी ने दौड़ लगाई और सीधा कहा अग्नि कुंड के पास में जा पहुंची। तो क्या देखा, अग्नि कुंड में छोटा सा बालक को किलोल कर रहा था, खेल रहा था। ये कैसे? पतिव्रत धर्म के प्रभाव के कारण ये होता है। पतिव्रत धर्म के पतिव्रत धर्म के कारण
अग्नि की दायकत्व शक्ति चंद्रमा के समान शीतल बन गई। ये पतिव्रत धर्म का प्रभाव है। तो क्या हम भी ऐसे पतियों की सेवा करते, ऐसे करते? पतियों की सेवा, पति जल मांगे तो कह दे रखा है भर के पी लो, भोजन मांगे तो हाँ दे रहे थोड़ा इंतजार करो। अब हाथ में थोड़ी आम जमाए जाते हैं, और थोड़ा से कोई बात बिगड़ी तो उल्टा डांट देना पति को। ये पतिव्रत धर्म है। पति की सेवा करना, पति की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना, और यदि पति गलत जा रहे तो उसे सदमार्ग पर लाना, ये पत्नी का कार्य होता है। क्योंकि लक्ष्मी कहा गया, पत्नी यदि कह दे हारा थका कि थोड़ा पाँव में दर्द है, सेवा के लिए बोल दे। अब सेवा कौन करे? पड़ोसन बैठी है। पड़ोसन जरूरी है कि पति की सेवा जरूरी है? अरे पति हारा थका लौट करके आया है, जलपान के लिए पूछे, भोजन पानी के लिए पूछे, उसकी सेवा करें। और यही पत्नी का धर्म होता है, ना कि पड़ोसन के पास में बैठने का। पड़ोसन तो आपको बैठने को मिलती रहेगी, लेकिन जो समय पति की सेवा का निकल रहा वो कहाँ मिल रहा। तो पति के चरण कौन दबाए? शर्म लगती है चरण दबाने में। लक्ष्मी जी को देखा है 24 घंटे भगवान विष्णु के चरण दबाती हैं। और यही कारण तो है क्योंकि माताओं के हाथों में शुक्र और पति के घुटनों से जो नीचे के भाग उसमें शनि का वास है। यदि माताएं सेवा करती हैं पति की तो उससे क्या शनि कमजोर होता है, शुक्र अर्थात लक्ष्मी बढ़ती है। यदि सेवाएं करती हैं तो शनि का प्रभाव कम होगा और लक्ष्मी घर में ज्यादा आएगी। लेकिन सेवा करे कौन? सेवा करने में शर्म आती है, लज्जा संकोच आता है। और आजकल तो फैशन परस्त उल्टी बात हो गई, पति उल्टी सेवा कर दे पत्नी की। आजकल तो समय ये आ रहा है, उल्टी पत्नी पति से एक गिलास पानी दिए हो भी आए वहां से गिलास भर के लो पी लो चल जाए। ये पतिव्रत धर्म है। आज हम बहुत जा रहे बाजार में, भोजन बना लियो खाओ, ये है पतिव्रत धर्म है ये। अरे पतिव्रत धर्म का मतलब क्या? पति की सेवा करना पूर्ण रूप से निष्ठान भाव से, और यदि कमजोर है तो उसका साथ देना, प्रत्येक समय पति की सेवा में समर्पित रहना। क्योंकि अपना जीवन उसी के लिए तो, और किसके लिए है जीवन? पति के लिए है। तो प्रत्येक समय उसके लिए समर्पित रहना। यदि प्राणों की आवश्यकता भी पड़े तो पति के लिए दे देना, समर्पित कर देना अपना सर्वस्व। लेकिन यदि बात आ जाए कहें कि अंगुली में से ब्लड निकल रहा, खून चाहिए तो मोल ले लो पैसा देके, हम अपनों नहीं दे रहे, हम कमजोर हो जाए, ये पतिव्रत धर्म नहीं। प्राणों से बढ़कर के अपने पति को स्नेह करना, पति चाहे कैसा भी हो, आपका पति है, परमेश्वर है, परमात्मा है। प्राणों से बढ़कर के स्नेह करना, अपने प्राणों को कम समझना और पति को ज्यादा देना, ये पतिव्रत धर्म का लक्षण है। और पतिव्रत धर्म के प्रभाव से भगवान भी कहते हैं कि अग्नि की दायकत्व शक्ति चंद्रमा के समान शीतल बन गई। ये पतिव्रत धर्म का ही तो प्रभाव था। भगवान कहते हैं कि आप अपने मन में क्या विचार कर रही हैं गोपियों से? अरे लौट जाइए, अपने अपने घर को जाइए और जाकर अपने पतियों की सेवा करें। तो गोपियां शांत नीचे नजर डाल करके बैठे। तो गोपियों ने कहा कि प्रभु ऐसी दो चार कहानियां तो हम भी जानते हैं। भगवान ने कहा जानते हो तो बताओ। तो एक गोपी कहती है कि पति और पत्नी थे, दोनों में बड़ा विशेष प्रेम था, एक दूसरे से अधिक प्रेम करते थे। प्रत्येक समय पत्नी पति की सेवा करती रहती थी, लेकिन वह गरीब थे। तो पति ने एक दिन कहा कि देवी मैं धन कमाने के लिए बाहर प्रदेश जा रहा हूँ, एक वर्ष बाद लौट करके आऊंगा। तो पति ने कहा कि यदि आप चले जाएंगे तो हम यहाँ किसके भरोसे रहेंगे, किसकी सेवा करेंगे?
तो पति ने क्या कार्य किया, अपनी मिट्टी की प्रतिमा मूर्ति बना दी मिट्टी की और अपनी पत्नी को दे दी कि तुम इसे मुझे समझकर सेवा करना। मिट्टी की मूर्ति दे दी, किसकी सेवा करना, ये मैं ही हूँ। और पत्नी ने क्या कार्य किया, उस मिट्टी की मूर्ति को ले लिया और जैसे ही पति घर से बाहर निकले तो पत्नी ने क्या कार्य किया, घर के मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया और मिट्टी की वह पति की मूर्ति ले जा करके भगवान के सिंहासन में रख दी। भगवान के सिंहासन में रख दी। क्या कार्य करती, रोज उस मिट्टी की प्रतिमा को पति समझ करके स्नान करवाती, सुंदर वस्त्र पहनाती, सुंदर श्रृंगार करती, तिलक लगाती, आरती करती और जो भी प्रसाद बनता पहले अपने पति को प्रसाद लगाती फिर पाती। ठीक है, 1 वर्ष तक ये क्रम चलता रहा। 1 वर्ष तक। 1 वर्ष बाद उसका पति लौट करके आया तो बाहर दरवाजा तो उसकी पत्नी ने बंद कर दिया था। और जैसे आकर के साकल खटखटाई, आवाज लगाई कि देवी द्वार खोली गई। तो जिस समय पति ने आवाज लगाई उस समय वह मिट्टी की पति की सेवा कर रही थी। पति बाहर द्वार पर खड़े होकर के आवाज लगा रहा कि देवी द्वार खोली गई। वह सेवा में तत्पर थी। अब वह सोचती है कि क्या करें, यहाँ मैं जो मूर्ति मेरे पति ने दी थी कि मुझे समझकर सेवा करना, यहाँ मैं उसकी सेवा कर रही हूँ और वहां द्वार पर पति आकर के खड़े हैं। अब करे तो करे क्या करे। यदि यहाँ सेवा छोड़ करके जाती है तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है और यदि द्वार जाकर के नहीं खोलती तब भी पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। अब बेचारी करे तो करे क्या करे। बीच में कि यहाँ मिट्टी के पति की सेवा कर रहे, पति ने कहा था कि इसे तो मुझे समझकर सेवा करना, छोड़ करके बीच में जाते तो पतिव्रत धर्म बिगड़ता है। और सच्चे पति द्वार पर आकर के खड़े हैं, दरवाजा नहीं खोलते तो भी पतिव्रत धर्म बिगड़ता है। अब बेचारी करे तो करे क्या करे। तो गोपियों ने भगवान से कहा, प्रभु अब आप ही बतलाइए कि उसे क्या करना चाहिए था। तो मेरे प्रभु ने बड़ी सुंदर बात कही कि देवियों, जब सच्चे पति आ गए हो फिर मिट्टी के पति की क्या सेवा करना, द्वार खोलना चाहिए। तो गोपियों ने तुरंत कह दिया कि हाँ प्रभु, आपने अपने ही श्री मुख से न्याय कर दिया कि आत्मा के सच्चे पति गोविंद जिसे मिल गए हो उसे मिट्टी के शरीर के पतियों की क्या सेवा करना। क्योंकि आत्मा के सच्चे पति तो परमात्मा है और परमात्मा हम सभी के पति हैं। जिसे परमात्मा स्वयं मिल गए हो फिर मिट्टी के शरीर के पतियों की क्या सेवा। भगवान ने कहा कि आप धन्य हैं, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे। परीक्षाएं ले रहे थे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित हो, भगवान ने कहा कि हम आपके साथ में रासलीला करेंगे। और भगवान ने सभी गोपियों के साथ में सुंदर रासलीला आरंभ की, सुंदर बैठ का निनाद किया। और जितनी गोपियां थी प्रभु ने रूप बनाया, दो ही गोपी बिच बिच माधव और बीच में किशोरी श्री राधा रानी और हमारे प्रभु की झांकी सुंदर रासलीला करने लगे। श्री सुखदेव जी कहते कि परीक्षित हो, जो गोपी नीचे गिर पड़ती प्रभु ने उठा करके चरण दबाने लग जाती, गलबैया देकर के प्रभु नृत्य कर रहे और बीच में किशोरी श्री राधा रानी और हमारे प्रभु की मनमोहक झांकी है। बड़ी सुंदर प्रभु रासलीला करते रहे। कुछ समय तक रासलीला की और रासलीला करते करते क्या हुआ, गोपियों के मन में अभिमान हो गया। कैसा अभिमान कि प्रभु हमारी सुंदरता पर मोहित होकर हमारे साथ रास लीला कर रहे हैं।
ऐसा अभिमान हुआ सुंदरता का गोपियों का कि हम सुंदर हैं, इसलिए प्रभु हमारे साथ रासलीला कर रहे हैं। और राधा जी को मान हो गया, ये दोनों बातें अलग हैं, मान अभिमान। ऐसा गुमान राधा जी को होगा कि प्रभु मुझ में और गोपियों में कोई अंतर नहीं समझती, जैसे इनके साथ में कर रहे वैसे हमारे साथ में लीला कर रहे हैं। और प्रभु अभिमान के शिकार रहने नहीं देते। जैसे गोपियों के मन में अभिमान का बीज अंकुरित हुआ और तुरंत मेरे प्रभु ने किशोरी जी को अपने साथ लिया और अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय तो गोपियां रासलीला करती रही और जैसे ध्यान भंग हुआ तो प्रभु कहाँ थे। अब एक गोपी दूसरे गोपी से पूछे कि हरि कृष्ण कहाँ गए, अभी अभी तो रासलीला कर रहे थे, अभी अभी कहाँ चले गए। अब सभी गोपियां आपस में चर्चा करती हैं कि कृष्ण कहाँ गए, हमें छोड़ करके कहाँ चले गए। फिर याद आया कि हमने अभिमान कर लिया, सुंदरता का अभिमान कर लिया, इसलिए कृष्ण में छोड़ करके चले गए। अब आपस में कहते कि अरे हमसे बहुत बड़ा अपराध बन गया जो हमने सुंदरता का अभिमान किया। अब भगवान को ग्रह में खोजती हैं गोपी, जाकर वृक्षों से पूछती हैं, पत्तों से पूछती हैं कि अरे हमसे बहुत बड़ा अभिमान हो गया, इसलिए कृष्ण में छोड़ करके चले गए। आगे गए तो जाकर पीपल के वृक्ष से पूछा, आप बतलाइए, आपने तो भगवान नारायण का पास, आप बतलाइए कि हमारे प्रभु हमें छोड़कर कहाँ चले गए। अरे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो सुंदरता का अभिमान किया, और हम जानते हैं कि अभिमान प्रभु रहने नहीं देते, हम कभी अभिमान नहीं करेंगे, आप बतलाइए। और आगे गए तो माता तुलसी से पूछा कि आप तो भगवान की प्रेयसी हैं, आप बतलाइए कि भगवान हमें छोड़कर कहाँ चले गए। और आगे गए तो माता पृथ्वी से पूछा कि हे माता पृथ्वी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो, बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने अभिमान कर लिया और अभिमान की वजह से प्रभु छोड़ करके चले गए। अरे प्रभु जहाँ कहीं भी गए होंगे आपके ऊपर अपने श्री चरणों को रख करके गए होंगे, आप बतलाइए कि प्रभु कहाँ। कोई जवाब नहीं मिलता। कार्तिक में खोजती है ना, कार्तिक व्रती माताएं बहनें भगवान को ढूंढती हैं, यही है। और फिर वो गाय की जड़ ढूंढ के लाती है, भगवान बन जाते ना 4-6 दिन के लिए, बोले भगवान ढूंढ रहे हैं, ढूंढ। वैसे गोपियां ब्रह्म में खोज